नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। अगर आपने बीपीएससी का नया पैटर्न देखा होगा 68 वाला, या फिर आप टीआरई का अगर आपने पेपर देखा होगा जो मैंने करवाया है, उसमें बुक और पुस्तक पत्रिका से सवाल खूब सारे पूछे गए हैं। ख़ासतौर से मॉडर्न हिस्ट्री के जो बुक्स वगैरह हैं उनसे कुछ विशेष प्रेम दिखा रहा है बीपीएससी। तो देखिए, बीपीएससी को जो करना है वो करे। हम अपनी तैयारी को 100% करके जाएंगे, सारे हथियार लेकर जाएंगे एग्ज़ाम में, जो वहाँ पर काम आएगा उसका यूज करेंगे। इसलिए किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीईआरटी के मैं 12th के एमसीक्यू सारा कंप्लीट करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट है हिस्ट्री एनसीईआरटी नाम से, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज जो मैं ये वीडियो बनाऊंगा पुस्तक पत्रिकाएं वाला, ये किस प्लेलिस्ट में होगा? तो उसी एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यू प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। शानदार एमसीक्यू होंगे, बेहतरीन होंगे। बस देखिएगा और इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा कम से कम एग्ज़ाम में जाने से पहले। पिछली बारी मैंने 67वीं जब देने गए थे, 68वीं देने गए, उससे पहले भी मैंने करवाया था और उसमें सीधे सीधे सवाल पूछे गए थे यहाँ से। इसलिए इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, अंत तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि कोई भी बुक जो आपका नाम लूँगा मैं आज, वो सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे। भले ही आज आप पहली बार नाम सुनेंगे, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ आपका फैक्ट रहता है ये, और अब ये घटना चक्र से ही मैं करवा रहा हूँ। घटना चक्र तो होगा भी आपके पास, लेकिन आपने उलट कर देखा नहीं होगा, क्योंकि ये हिस्ट्री एमसीक्यू के सबसे पीछे वाले पेज पर आता है। तो बहुत सारे बच्चे तो पीछे तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। चलिए एक एक एमसीक्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अबुल कलाम आज़ाद, हिंद स्वराज लिखा हुआ उसके सामने, एनी बेसेंट के सामने न्यू इंडिया लिखा हुआ, ये इस बार पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में। बाल गंगाधर तिलक के सामने कॉमनवेल्थ लिखा हुआ है। महात्मा गांधी के सामने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए कौन सा इसमें से सही सुमेलित है और कौन कौन सा गलत है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट का जो न्यू इंडिया है, ये बिल्कुल सही है। बाकी हिंद स्वराज किसका है? तो महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। बहुत पतली सी, 40 रुपये की आती है बुक, 40 से 50 रुपये की, लेकिन ज़रूर पढ़ना चाहिए हर इंसान को। बहुत ही तार्किक और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको मिल जाएगा। अब मुश्किल से बहुत कम पेज है यार, सोचो 40 रुपये की पतली सी बुक है। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1907 में से थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1914 में उन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है तथा इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है। तो अबुल कलाम आज़ाद जी का कौन सा है? इंडिया विंस फ्रीडम। और कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसका है? तो ये है आपका एनी बेसेंट महोदया का। बापू माई मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा था? तो बी.आर. नंदा, महादेव देसाई, राजकुमार अमृत कौर, मनु बहन। अब मुझे बताइए इसका आंसर। आप लोग तो बहुत होशियार और सारा कुछ पढ़ के बैठे हुए हैं, इसका आंसर मुझे बताइए ज़रा। और ये पूछा हुआ सवाल है और फिर से पूछ सकता है बीपीएससी। बापू माई मदर शीर्षक स्मरण से किसने लिखा था? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, मनु बहन ने लिखा था। बापू माई मदर शीर्षक स्मरण से मनु बहन गांधी ने लिखा था ये बुक। ओके, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा है? तो अभी मैंने बताया आपको, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की आत्मकथा है ये। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बायोग्राफी है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है बाल गंगाधर तिलक महोदय ने। मांडले जेल में जब वो थे तब उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य की उपाधि से विभूत बाल गंगाधर तिलक महोदय ने मांडले जेल में लिखा था। मांडले जेल कहाँ है? वर्तमान के म्यांमार में है। म्यांमार में है। रंगून का नाम सुना है आपने? गाना चलता था मेरे पिया गए रंगून वाला, तो वही वाला रंगून मांडले कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है। ओके, निम्नलिखित तो कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपको लगता है कि गोखले और तिलक साहब के बीच में कुछ बनेगा? तिलक साहब बिल्कुल गरम दल के नेता, गोखले जी बिल्कुल नरम दल के नेता। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाए, गीता रहस्य उन्होंने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनका है? तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू जी का। ओके, और गोखले किनके पॉलिटिकल गुरु थे? तो वो थे महात्मा गांधी जी का था। ये बुक उन्होंने लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक महोदय हैं। अरविंद घोष ने लिखा है। कौन सा बुक लिखा अरविंद घोष महोदय ने? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखा अरविंद घोष महोदय ने। ओके, अलीपुर षड्यंत्र केस में शामिल होने के कारण 1908 में अरविंद घोष को जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ पर उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीतिक संन्यास लेकर पंडिचेरी में रहने लग गए। महान चिंतक एवं विद्वान लेखक की तरह अपने पंडिचेरी के एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रमुख है, अब इनके ग्रंथों का नाम सुनिएगा, द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन,
यूनिटी, एसेजेज ऑन गीता, गीता पर एसेजेज लिखा है इन्होंने। ओके, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान के सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? 8 का आंसर हो जाएगा, वह है कर्नल जेम्स टॉड। जो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पुस्तिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विटाल विध्वंसक के बारे में यूपीएससी वालों ने भी पूछा है, ये आपसे भी पूछा जाएगा। बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल बाबा बालंकर, ज्योतिबा फूले, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अंबेडकर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, IAS प्री 2020। मुझे पता है भाई कहाँ पर कौन सा सवाल पूछा गया है। तो गोपाल बाबा वालंगर जो हैं, वलंगकर, इन्होंने ही लिखा है कौन सा? तो विटाल विध्वंसक नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखा है। ओके, अगले सवाल पर चलें। गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा हिंदू समाज की धार्मिक व्यवस्था की एक समालोचना करते हुए विटाल विध्वंसक प्रदूषण का नाश नाम के 1888 में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। इसके माध्यम से उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के अधिकारों की वकालत की थी। ये एक मराठी समाज सुधारक थे। इनका वास्तविक नाम गोपाल कृष्ण था। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका हो जाए दादा भाई नेहरू। इसमें कौन सा गलत है? तो अनहैप्पी इंडिया जो बाल गंगाधर तिलक लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी ने इन्होंने लिखा है। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे ये राय जी। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का संपादन किया। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और कल मैंने आपको बताया था कि देवी चौधरानी, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, ये सब किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नेहरू थे। अगले सवाल पर चलते हैं। पसंद तो आ ही रहा होगा। निम्न से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो ये हैं कौन? तो ये हैं दादा भाई नेहरू। अगला है लैरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लेपियर। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और आज़ादी आधी रात के नाम से हिंदी में ही छपता है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इंडियन हिस्ट्री में किसी को इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकता है। दुर्गा दास की बुक है इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू एंड एम्पायर एंड आफ्टर। बताइए सही है मैच कि नहीं? के अजीज़ के सामने लिखा हुआ द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सामने लिखा हुआ इंडिया विंस फ्रीडम। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा सी। के अजीज़ के सामने लिखा हुआ द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये गलत दिया हुआ है। अब इसको देख लेते, बाकी किताबों को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे दुर्गा दास ने लिखा है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, कितनी बढ़िया किताब है ये। और इसके लेखक के नाम आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट किताब है गुरु। और लैरी कॉलिंस का तो मैंने बता ही दिया, फ्रीडम एट मिडनाइट। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का तो अब तक याद हो ही गया होगा। के अजीज़ का और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया का देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफ़ीक जकारिया हैं। अन्य 3 सही सुमेलित है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर रफ़ीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रफ़ीक जकारिया। यही खासियत होती है घटना चक्र की। एक्सप्लेनेशन पढ़िए और क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा बार बार एक ही चीज़ से। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम, रन्स एंड रूइंस, यंग इंडिया, न्यू इंडिया। मैच कीजिए। इंडिया विंस फ्रीडम के कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। जो आता है चलिए मैच करते हैं। यंग इंडिया के कौन है? यंग इंडिया के महात्मा गांधी जी। यंग इंडिया के महात्मा गांधी। न्यू इंडिया कौन है? तो एनी बेसेंट जी। यानी कि डी का 4 सी का 3, डी का 4 सी का 3 इसमें है, ए का 2 है और बी का 1 हो जाएगा। रन्स एंड रूइंस लिखा है सुनील गावस्कर ने, इसका आंसर ए हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। सूची दी हुई है पुस्तक और लेखक। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। अब इसका निकालिए जरा, देखिए जरा किसने कौन सी बुक लिखी है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय जी ने लिखा है, एस महोदय ने लिखा है। और गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की पुस्तक है ये। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का है। इसको तो याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 2 बार देखिएगा इस वीडियो को। ओके, आगे बढ़ें हम लोग। ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी। अरविंद घोष के सामने लिखा हुआ है वंदे मातरम। गोपाल कृष्ण गोखले के सामने लिखा हुआ सत्याग्रह। एनी बेसेंट के सामने लिखा हुआ न्यू इंडिया। सुमेलित नहीं आपको पहचाना है। महात्मा गांधी के सामने लिखा हुआ यंग इंडिया। अब मुझे बताइए कौन सा इसमें से गलत दिया हुआ है। इसमें बी गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले के सामने सत्याग्रह गलत दिया हुआ है।
सत्याग्रह किसकी है? तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, किसने लिखा है? तो गांधी बाबा ने इसको लिखा है। निम्न से कौन सा एक सुमेलित है? वैलेंटाइन सिरोल द इंडियन स्ट्रगल, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस इंडियन अनरेस्ट, वीडी सावरकर अनहैप्पी इंडिया। बताइए इसमें से कौन सा एक सुमेलित सही दिया हुआ है? आंसर निकालिए। इसका आंसर है रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया सही है। बाकी द इंडियन स्ट्रगल किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का है। वैलेंटाइन सिरोल का क्या है? तो अनहैप्पी इंडिया होगा या अनरेस्ट इंडिया। देखते हैं यहाँ पर क्या है। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी है। इसी पुस्तक में उसने भारत में बाल गंगाधर तिलक जी को बोला कि ये भारतीय अशांति के जन्मदाता हैं। उसी के कारण केसलर ने बाल गंगाधर तिलक कहाँ पर चले गए थे? तो लंदन चले गए थे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया हैं। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी तथा वीडी सावरकर द्वारा रचित पुस्तक हिंदुत्व है। और इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 के इन्होंने बोला है, वो भी बुक इन्होंने ही लिखा। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय जी हैं अनहैप्पी इंडिया के लेखक। इंडियन अनरेस्ट किसने लिखा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलें। मज़ा आ रहा है? कुछ तो अच्छा ही लग ही रहा होगा यार, अच्छे एमसीक्यू हैं इसके। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एम.के. गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक का क्या नाम है? अ नेशन इन मेकिंग। एक अचार हो जाएगा। एक अचार किस किस में है भाई? तो इन दोनों को काट दो। उसके बाद से क्या हो? एम.के. गांधी जी के, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज है। बी का 1 किस में? दोनों में दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस जी की बुक का क्या नाम है? तो इनका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। सी का 2 किस में है? तो डी आंसर हो गया है अपना। लाला लाजपत राय जी की बुक का क्या नाम है? ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स, आत्मचरित्रात्मक रचनाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका आंसर हो जाएगा। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और निम्नलिखित युग्मों से सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू के सामने हिंद स्वराज ये गलत दिया हुआ है। बाकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का इंडिया मीन्स फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। बहुत सारे एमसीक्यू, 200 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं। चिंता मत कीजिएगा, इतनी किताब पत्रिकाएँ पढ़ाऊँगा ना मैं आज कि आप बोलेंगे कहाँ से आ गया इतने सारा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। महात्मा गांधी के वगैरह तो ये तो पता ही दिया मैंने। और एक बार इस भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था ना, यूपी वालों ने या बिहार वालों ने पूछ लिया था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक कब लिखी गई थी। तो इसलिए थोड़ा सा इनका अगर इस भी आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे कठिन होगा लेकिन आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए मुझे। सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सुभाष चंद्र बोस की बुक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। अब इसको मैच कीजिए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इन इंडिया और इन बिहार, आनंद मठ, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, आवर इंडियन मुसलमान। अब लिखिए, अब जरा इसको मैच करने की कोशिश कीजिए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखा है? ये लिखा है ताराचंद्र जी ने। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार किसने लिखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। के दत्ता की बुक है ये, के दत्ता ने लिखा है। आनंद मठ किन की बुक है? तो ये बुक तो आपको पता ही होगा, इसके बंकिम चंद्र चटर्जी जी लेखक हैं। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस किसने लिखा है? तो ये लिखा है राजा राम मोहन राय जी ने। ओके, तो इसका अगर मैच करते हैं, उसका आवर इंडियन मुसलमान किसने लिखा है? देखते हैं नीचे किसने लिखा है। आवर इंडियन मुसलमान जो लिखा है आपका, वो लिखा है W.W. हंटर ने लिखा है। W.W. हंटर ने लिखा है। इसी में इसने बोला था कि अंग्रेजों को मुसलमानों का समर्थन करना चाहिए, जिससे मुसलमान क्या होंगे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अलग हो जाएंगे। तो ये अलग अलग करने का किसने दिया था? तो W.W. हंटर ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। जरूर ध्यान में रखिएगा। के दत्ता की पुस्तक का तो जरूर ही ध्यान में रखिएगा। अगला है कि इन युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वीडी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आर.सी. मजुमदार द सेपॉय मिटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट, S.B. चौधरी सिविल रेबिलियंस इन द इंडियन मिटनीज 1857 से 1859। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट जो दिया हुआ है यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। जो देखिए यहाँ पर क्या है, अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक रुद्रांशु मुखर्जी हैं। कौन है? तो रुद्रांशु मुखर्जी जी लिखा है। कौन सा? अवध इन रिवोल्ट पुस्तक। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए अगला सवाल क्या है? वीडी सावरकर, आर.सी. मजुमदार, S.B. चौधरी, अशोक मेहता। अब आपको मैच करना है। मैच कीजिए जरा। वीडी सावरकर जी की बुक का क्या नाम है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1 का 2 हो जाएगा। और आर.सी. मजुमदार जी की बुक का क्या नाम है? द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। S.B. चौधरी जी के बुक का नाम है सिविल रेबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। अशोक मेहता जी ने लिखा है द ग्रेट रिबेलियन। जरूर ध्यान में रखिएगा, 1857 पर ये सारे के सारे बुक लिखे गए हैं और ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं।
अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर एलाल है हक के सामने बिपिन चंद्रा, ये गलत दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको। अल हिलाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान का ये सही दिया हुआ है। युगांतर के सामने अरविंद घोष भी गलत है। देखिए क्या है, सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का पत्रिका तहजीब उल अखलाक में किया है और अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का पत्र था। अगला है, निम्न से कौन सा सुमेलित है? सुभाष चंद्र बोस के सामने लिखा हुआ है टुवर्ड्स स्ट्रगल। ह्यूगो टोयो के सामने लिखा हुआ है स्प्रिंगिंग टाइगर्स। लुई फिशर के सामने लिखा हुआ अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन। और अबुल कलाम आज़ाद जी के सामने लिखा हुआ इंडिया डिवाइडेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ह्यूगो टोयो जो है स्प्रिंगिंग टाइगर, ये सही है। और ये क्या किन की बायोग्राफी है? ये है सुभाष चंद्र बोस जी की। ओके, स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूगो टोयो की पुस्तक है। यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की जीवन वृत्ति पर आधारित है। टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। किसकी है? ये जेपी की बुक है टुवर्ड्स स्ट्रगल। वेरी इंपॉर्टेंट, टुवर्ड्स स्ट्रगल के बारे में ध्यान में रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है। अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम का नामक पुस्तक लिखी है। और अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन फिलिप्स टॉलबॉट की पुस्तक है। फिलिप्स टॉलबॉट ने कौन सी बुक लिखी है? अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है किसकी? सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया ह्यूगो टोयो के द्वारा। ह्यूगो टोयो के द्वारा लिखा गया है ये, ह्यूग टोयो के द्वारा। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? भगत सिंह के सामने ए इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये सही है यहाँ पर। बाकी सुभाष चंद्र बोस और वगैरह सब ये सब गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी का बुक का क्या नाम है? इंडियन स्ट्रगल। सचिन सान्याल जी का है बंदी जीवन। भगत सिंह ने लिखा है मैं अनिश्चरवादी क्यों हूँ या मैं नास्तिक क्यों हूँ। सबको पढ़ना चाहिए, बेहतरीन बुक है। बेहतरीन बुक है मतलब बेहतरीन है। मेरे पास है, सस्ती सी आती है, 40-50 रुपये की आ जाती है। द एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये किन की है? ये भी भगत सिंह जी की ही है। सोचिए, एक 23-24 साल का कोई लड़का फांसी पर चढ़ गया है, उससे पहले उसने बुक भी लिख ली है अपने जीवन में, पूरा देश उसको जानता है। जब वो डिबेट करता है तो अंग्रेज अधिकारी चुप हो जाते हैं। जब वो अनशन करता है तो महात्मा गांधी से ज़्यादा दिनों तक अनशन कर सकता है। किस तरह का व्यक्तित्व रहा होगा भगत सिंह का, है ना? तो इसी तरह के थे, इसीलिए कम दिन जिए। इस तरह के लोग ज़्यादा दिन रहते नहीं हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी उनके लायक नहीं होती है कितनी ही बार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, शशिनाथ सान्याल बंदी जीवन, लाला रामशरण दास द ड्रीम लैंड, भगवती चरण बोहरा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। तो इसमें से तो भगत सिंह के सामने द इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो लिखा हुआ है ये गलत दिया हुआ है। बाकी इन तीनों को जरूर ध्यान में रखिएगा। लाला रामशरण दास की द ड्रीम लैंड ये बेहतरीन बुक मानी जाती है। भगवती चरण बोहरा का द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब का भी दर्शन दिया गया है अपने देश में, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। अगला क्या है? द सोशोलॉजिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार थे। उन्होंने ही द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन की स्थापना की थी। और श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम कहाँ से जुड़ता है? इंडिया हाउस लंदन से जुड़ता है। जो भारतीय आंदोलनकारियों का गढ़ था इंडिया हाउस लंदन, जो अभी हाल ही फिलहाल में बिकने वाला है, श्यामजी कृष्ण वर्मा उसी से जुड़े हुए थे। अनहिलेशन ऑफ कास्ट मैंने पढ़ी है, ये बुक B.R. अम्बेडकर जी की है। कास्ट के बारे में आपकी जो समझ और सोच है वो भी बदल। देखिए मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मेरे लिए भी कास्ट वही था जो सबके लिए होता है। अपर कास्ट के लोगों के लिए जैसा होता है वैसा ही था। लेकिन पढ़ने के ही क्रम में पढ़ के ही आप जीवन बहुत कुछ सीखते हो। तो उनमें से एक बुक है जिनको पढ़ के आप बहुत कुछ सीखोगे, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। बेहतरीन बुक है। किनकी है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की बुक है। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? 1936 में पुस्तक प्रकाशित की थी इन्होंने। निम्न से कौन सा एक युग सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि फ्रैंक मोरिस, जवाहरलाल नेहरू, ये बायोग्राफी लिखा है फ्रैंक मोरिस ने। ये बुक मैं कुछ दिनों में लूँगा, फ्रैंक मोरिस की ये बुक है। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस द्वारा लिखी गई है। शेष सुमेलन इस प्रकार है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुई फिशर ने लिखा है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये लिखा है दुर्गादास ने। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है। निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं कौन सा सुमेलित? इसमें से डी गलत दिया हुआ। फ्रैंक मोरिस, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, ये दुर्गादास जी की बुक है। बाकी तो SC बोस की इंडियन स्ट्रगल, राजेंद्र प्रसाद जी का इंडिया डिवाइडेड और दादा भाई नेहरू जी का पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल तो पता ही होगा आपको। ये तो आसान सवाल था। निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया सही है। बाकी तो आपको पता ही है, इसमें से कुछ भी ऐसा बताने लायक है नहीं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखा है? ये लिखा है डॉक्टर लोहिया ने। किसने लिखा है? डॉक्टर लोहिया ने लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर सी गलत है, सी सही सुमेलित है, बाकी के सारे गलत दिए हुए हैं। ओके,
देखिए क्या है, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड, और इंडियन स्ट्रगल सुभाष बोस, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। डॉक्टर लोहिया है। बचपन इनका नाम सुनकर बड़ा अजीब होता था मुझे कि इसी का नाम डॉक्टर लोहिया कैसे हो सकता है। फिर बाद में इनके बारे में जब पढ़ा तो पता चला कि चलिए ठीक है। बंगाली, बंगवासी, वंदे मातरम, अमृत बाजार पत्रिका, बताइए इसमें से आंसर मुझे। बंगाली किसकी बुक है? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का है, ये तो पता ही होगा। उसके बाद से बंगवासी तो मोतीलाल घोष जी ने लिखा है बंगवासी। वंदे मातरम किन की है? वंदे मातरम है अरविंद घोष जी का। अमृत बाजार पत्रिका जोगेंद्र नाथ बोस इससे जुड़े हुए थे। बाकी और कौन जुड़े? शिशिर कुमार घोष भी जुड़े हुए थे इससे। ओके, ध्यान में रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3, 1, 2, 4। मैंने कुछ गलत मैच कर दिया क्या? बंगवासी का कौन सा है? तो देखिए बंगाली का कौन सा है? तो 3 हो जाएगा सुरेंद्र बनर्जी। 3, 1, 2, 4 है ना। बंगवासी का है जोगेंद्र नाथ बोस दिया हुआ है, और उसके बाद से आपका वंदे मातरम अरविंद घोष जी का है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। तो ये दोनों भाई थे, इन दोनों का नाम आता है इससे। कल ही परसों तो मैंने पढ़ाया था, तो 3, 1, 2, 4 कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने एक गलत मैच कर दिया था। ओके, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, बहुत सारे सवाल करता रहता हूँ दिन भर। निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? जनता की योजना विनोबा भावे, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। बाकी लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक का है। पीरपुर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी का है। गांधीयन प्लान SN अग्रवाल का है। और जनता का योजना यहाँ पर देख लेते हैं किसका है। तो जनता का योजना का मसौदा भारतीय श्रम संगठन की ओर से MN रॉय के द्वारा तैयार किया गया था। पीपुल्स प्लान में आर्थिक विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। पीपुल्स प्लान्स, MN रॉय, भारत के मार्क्सवादी नेताओं से प्रमुख। अगला है कि विलियम वेडरबर्न द ग्रेट डिवाइडेड, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, महात्मा गांधी ग्लिप्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखिए ग्लिप्सेज ऑफ जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये पंडित नेहरू जी का है, और महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज है। तो बाकी राम मनोहर लोहिया जी का सही लिखा हो तो इसका आंसर सी ही होना चाहिए। 39 का आंसर सी ही होना चाहिए। और द ग्रेट डिवाइड भारत पाकिस्तान विभाजन पर HB हडसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी और द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया के डॉक्टर लोहिया हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू। अब इनको मैच करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है, माइकल मधुसूदन दत्त का कैप्टिव लेडी है, रविंद्रनाथ टैगोर का घोड़ा है, सरोजनी नायडू का द ब्रोकन विंग है। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 है। इसका आंसर हो जाएगा A। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1912 में प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि है मेरे पास, कविता बेहतरीन है। और इसके लिए किनको मिला था? तो ये मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। 1912 में प्रकाशित हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 1913 ईस्वी में दिया गया। अभी मैंने बताया अंग्रेजी में प्रकाशित होने के बाद मिला था इनको। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? तो 43 का आंसर हो जाएगा C। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में किया था, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में। और ये IAS प्री 2021 का सवाल है, UPSC 2021 का सवाल है। इसका आंसर C हो जाएगा। फरवरी 1919 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन का बांग्ला में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया विंस फ्रीडम, हिंद स्वराज, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। देखिए तो बाकी लोगों का आपके बुक को नाम आपको पता है, लेकिन द व्हील ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा है? तो राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है। B का 4 ही होना चाहिए, जिसमें भी होगा B का 4। एक में ही दिया हुआ है, C आंसर हो जाएगा इसका। बाकी A का 3 है, B का 4, C का 1, D का 2 दिया हुआ है। बाकी तो आपको बुक पता ही है इसमें से। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है भाई? हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं A.K. आज़ाद। इंडिया फॉर इंडियंस के पुस्तक के लेखक कौन हैं? C.R. दास ने लिखा है। कौन सा? इंडिया फॉर इंडियंस। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 65वीं BPSC 2019 का सवाल है। याद आया कुछ? जिन्होंने दिया होगा उनको तो याद आ ही गया होगा। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो C.R. दास हैं, चितरंजन दास हैं। और C.R. दास किनके गुरु थे? जैसे गांधी बाबा के गुरु कौन हैं? तो गोखले साहब हैं। तो उसी प्रकार से C.R. दास भी किन्हीं के राजनीतिक गुरु हैं। किनके राजनीतिक गुरु हैं? और इस गुरु के पास उस व्यक्ति को महात्मा गांधी जी ने ही भेजा था। वो व्यक्ति अद्भुत प्रतिभा का धनी था। कौन था वो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनके गुरु थे C.R. दास। और C.R. दास के पास किसने भेजा था बोस को? तो वो भेजा था गांधी जी ने कि जाओ, बंगाल के नेता हैं, ICS छोड़ के आए हो तो थोड़ा सा जाओ, उनके साथ रहो, समझो, पढ़ो, लिखो। तो C.R. दास के पास किसने भेजा था? तो भेजा था महात्मा गांधी जी ने। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा।
महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में बांझ और वेश्या कहा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या बोला था महात्मा गांधी ने? बांझ बोला था, वेश्या बोला था। किसने बोला था? तो महात्मा गांधी जी। किस पुस्तक में? हिंद स्वराज में कहा था उन्होंने। इसका आंसर सी हो जाएगा। सोचे कितना कठिन शब्द लिखा था उन्होंने। क्या है ये? महात्मा गांधी पुस्तक हिंद स्वराज ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1909 में गुजराती भाषा में। बेहतरीन बुक है, आप पढ़ेंगे ना तो आपको अचंभा लगेगा, पतली सी बुक आती है। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट के कार्यप्रणाली पर की गई थी। देखिए मेरे पास काफ़ी सारे बुक हैं, दिन भर मेरे पास कोई काम होता नहीं है, तो इसके अलावा तो मैं दिन भर वही सब पढ़ता रहता हूँ। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसकी लेखक है? तो ये एम के गांधी जी ने लिखा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, दिलीप मुखर्जी, एस एन बनर्जी, महात्मा गांधी। अब इनका मैच कीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी की बुक का क्या नाम है? तो इंडिया डिवाइडेड नाम है। दिलीप मुखर्जी जी की बुक का नाम है टेररिस्ट। एस एन बनर्जी जी का बुक का क्या नाम है? तो ये नाम है नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी जी बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है एक तरह से महात्मा गांधी जी का बायोग्राफी है। इसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। कई सारे हिस्से ऐसे हैं जिनको पढ़कर आपको गांधी जी के बारे में बुरा लगेगा कि ऐसे थे क्या गांधी जी, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पढ़कर लगेगा कि हाँ ये सही बंदा था। तो वो जो बायोग्राफी आत्मकथा का मतलब ही पहली बार गांधी जी ने बताया कि जो अपने, देखिए हर आदमी का एक डार्क साइड होता है, तो इन्होंने अपना डार्क साइड भी लिख दिया। ब्रह्मचारी के साथ इनके प्रयोग जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या मूर्ख था ये, क्या इंसान पागल था कि क्या कुछ भी लिख दिया है। लेकिन वो लिखने की साहस कहाँ से लाया? आप लिख सकते हैं कि आपने डार्क साइड नहीं। तो यही है महात्मा गांधी को गांधी बनाता है, यही चीज़। पढ़िएगा इस बुक को अगर फुर्सत मिले तो। वैसे तो अभी आप लोगों को सिलेबस से फुर्सत ही नहीं मिलता होगा। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? डीपी मिश्र की लिविंग इन एरा, ये सही है यहाँ पर। बाकी भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, ये तो बचपन में ही सब लोग पढ़ लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने था इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद ने फ्रीडम एट मिडनाइट की रचना लैरी कॉलिंस डोमिनिक लेपियर ने की है। लिविंग इन एरा के रचनाकार डीपी मिश्रा ने की है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं आपके राजेंद्र प्रसाद जी। कितने सारे बुक के बारे में आज आपको पता चला होगा, अभी तो वीडियो आधा ही हुआ है। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हैं श्री अरविंद घोष। और देखिए इनका ऑरिब रिडले आश्रम कहाँ पर है? तो पंडिचेरी में है। आज भी दुनिया में योग का सबसे अच्छे आश्रमों में से कौन सा है? तो यही है अरविंद घोष जी का कौन सा आश्रम? तो वो पंडिचेरी आश्रम। और इनको बोलते हैं कि जेल में जब ये अलीपुर षड्यंत्र कांड के बाद जेल गए तो इनको बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हो गया इनका। और उसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन सक्रिय रूप से भाग तो नहीं लिया, लेकिन हमेशा ये निष्क्रिय विरोध करते रहे। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। किसने दिया था? तो अरविंद घोष ने दिया। अरविंद घोष कवि, दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे। इन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। श्री अरविंदो के बृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक, अन्य लेख सम्मिलित हैं। इनकी कृतियां द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, एसेज ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, द सिंथेसिस ऑफ योगा, योग होगा, ए ह्यूमन साइकिल, ए द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, ए लीजेंड एंड ए सिंबल, ए सीक्रेट ऑफ द वेदा और द मदर। कितने सारे बुक हैं। इतना बुक तो लोग जीवन में पढ़ भी नहीं पाते जितना इस आदमी ने लिख दिया। 2 आदमी है भारत के इतिहास जिन्होंने बहुत सारे बुक लिखे। एक अरविंद महोदय हो गए, उसके अलावा एक और हैं। कौन है? एक है डॉक्टर अम्बेडकर जी। उन्होंने भी काफ़ी सारे बुक लिखे हैं। सोचिए पाकिस्तान पर आप इमेजिन कर सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी का बुक होगा? बिल्कुल है। इस बार टीआरई के एग्जाम में पूछा हुआ है, द पार्टीशन एंड पाकिस्तान करके बुक का नाम पूछा हुआ, जो टीआरई में डॉक्टर अम्बेडकर जी की वो बुक है। तो इन दोनों महोदय के काफ़ी सारे बुक हैं। ओके, निम्नलिखित किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने लिखा बहुविवाह नामक पुस्तक। ईश्वरचंद विद्यासागर सुधारवादी थे और समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह न होने जैसे कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। उन्होंने बहुविवाह तथा बाल्य विवाह, विवाहेर दोष नामक पुस्तक लिखी। कौन कौन सा? बहुविवाह और बाल्य विवाहेर दोष, ये कौन सा? बंगाली भाषा में पुस्तक है ये। और ईश्वरचंद विद्यासागर जी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम में सामने लिखा हुआ है, नहीं मैच करना है। दीनबंधु मित्र और प्रेमचंद जी का है शतरंज का खिलाड़ी। प्रेमचंद जी का गोदान पढ़ा है मैंने, गबन पढ़ा है। अब शतरंज की खिलाड़ी की बारी आएगी कुछ दिनों बाद। बंकिम चंद्र चटर्जी जी का कौन सा है? इनका है देवी चौधरानी, कितनी बार बताया मैंने। दीनबंधु मित्र जी का नील दर्पण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, सी 2 3 1। हाँ देखिए 2 3 1 शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी की बुक है। ओके,
इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें, बस यही था इसमें। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा है, बहुत फेमस बुक चंद्रकांता, तो सीरियल भी बनती थी। अमृतलाल नागर, सुमित्रानंदन पंत, शरत चंद्र चटर्जी, जयदेव। अब इसका मैच कीजिए। अमृतलाल नागर जी की बुक का क्या नाम है? अमृत व विष। अमृत है तो अमृत व विष लिखा है। सुमित्रानंदन पंत का चिदम्बरा। शरत चंद्र चटर्जी जी का बुक का क्या नाम है? देवदास। जयदेव की इनकी है, तो जयदेव की रीति क्या लिखा है इन्होंने? तो गीत गोविंद। एक चीज़ और सुनिएगा, सुमित्रानंद पंत का ही है। जब महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी को रात को सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं और अपने पुत्र को, राहुल जिनका नाम रहता है उनके पुत्र का और पत्नी का, तो उस पर सुमित्रानंद पंत का ही है शायद, कि बहुत ही भावुक करने वाली कविता लिखा है कि सखी वो हमसे कह कर जाते, कि आप जाते तपस्या करने ही जाना था, आपको आध्यात्म पर ही जाना था, लेकिन आप कह कर जाते। इस पर उनकी पत्नी की करुणा को पहली बार किसी लेखक ने देखा। बाकी सब महात्मा बुद्ध जी की महानता को देखते हैं, लेकिन उनकी पत्नी पर क्या बीता होगा, जिसको रातों रात ये पता चला होगा कि अगले दिन से उसका पति जो है वो सन्यासी हो गया और घर छोड़कर हमेशा के लिए वन चला गया हो। उसकी करुणा को लिखने की इन्होंने कोशिश की है। सखी वो हमसे कहकर जाते, इन्हीं की है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, सुमित्रानंद पंत जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यही है। प्रसिद्ध पुस्तक द दास कैपिटल की लिखी गई है, यही वो बुक है जिसने पूरी दुनिया में बहुत बड़ा त्राहिमाम मचवाया। इसका नाम है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई है। यहीं से मार्क्सवाद वगैरह का जन्म होता है, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है, ये भी सत्य है। निम्न में कौन सा एम एन राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? ये थी वैगार्ड। ओके, निम्नलिखित पुस्तकों में किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास से जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आनंद मठ। कार्ल मार्क्स के बारे में एक और चीज़ बताऊं, मैंने पढ़ा है, राहुल संस्कृतायन जी की उनकी बुक है कार्ल मार्क्स। राहुल संस्कृतायन जी ने बुक लिखा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई तो उनके जनाजे में 3 लोग मात्र सम्मिलित थे। एक उनका दोस्त था और कोई नहीं था, वो बहुत एकांकी जीवन जी रहे थे। ये दास कैपिटल बुक उनके मरने के बहुत बाद फेमस हुआ है। सही सुन रहे हैं आप, जब कार्ल मार्क्स जी की मृत्यु हो गई उसके बाद उनका विचार फेमस हुआ है। तो जिस समय में ये बुक लिखा गया तो उस समय में इसको पढ़ने वाला कोई नहीं था। बहुत ही गरीबी का, बहुत ही फटेहाल जीवन बिताया है कार्ल मार्क्स ने। तो इसका आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका तो बी ही होगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो आनंद मठ का जोड़ा जाता है, बी आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है, ये तो कविता की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी का है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक जी की रचना है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है किसको? तो आनंद मठ को माना जाता है। हरे मुरारी मधुकैट भारी, इसमें एक बड़ा ही सुंदर सा कथन रहता है इस बुक में, आनंद मठ। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। और हमारा गीत वंदे मातरम यहीं से लिया गया है। और अगला सवाल जो है अंतिम सवाल है आज का, कि वंदे मातरम गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, ये किस बुक से लिया गया है? सवाल क्या है आज का, कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशेर कथा के बारे में पूछा गया। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया है 2020 ईस्वी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपीएससी 2020 लिखा हुआ है, ये स्प्री। लेकिन बीपीएससी में पूछा गया था 65वीं बीपीएससी 2019 ईस्वी में। कब पूछा गया था? 65वीं बीपीएससी में 2019 में पहले पूछा गया इसको, उसके बाद यूपीएससी में पूछा गया था इसको। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था। सखाराम देउस्कर हैं, इसके लेखक कौन है? सखाराम देउस्कर हैं, जिन्होंने लिखा है देशेर कथा। और ये भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में इस बुक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसका आंसर बताइएगा मुझे एक बार। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, क्योंकि देश शब्द का प्रयोग वो बंगाल के क्षेत्र के लिए क्यों करेंगे, पूरे भारत के लिए किया था उन्होंने। देखिए, देशेर कथा, जिसका हिंदी अर्थ है देश की बात, बांग्ला भाषा में लिखित महान स्वतंत्रता सेनानी सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक है। इन्हीं का नाम पूछा गया था बीपीएससी में। इस पुस्तक के माध्यम से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारतीय जनता के अतिशय पीड़ा को दर्शाया गया है। इस पुस्तक ने अंग्रेजों की विभिन्न शोषणकारी नीतियों को खुलकर आलोचना की। इस पुस्तक के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। और देश शब्द का प्रयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया है, न कि बंगाल के लिए। तो देउस्कर की बुक जो है, इसको ध्यान में रखिएगा, देशेर कथा नाम है। क्या है नाम है इसका? देशेर कथा, देश की बात। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा
चुंगढया के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं आपके केसरी सिंह बारहट, जिन्होंने क्या लिखा है? चेतावनी रा चुंगढया। ओके, अगला है महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी किस भाषा में लिखी थी? तो उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किस भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से? तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये तो महात्मा गांधी महोदय हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी किस भाषा में? तो ये भी गुजराती भाषा में ही लिखी गई थी, बी आंसर हो जाएगा। कब लिखा था उन्होंने? 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा जब वो लंदन से दक्षिण अफ्रीका केप टाउन के लिए वापसी की यात्रा पर थे। लंदन से दक्षिण अफ्रीका केप टाउन जो है वो पानी के जहाज पर वापस आ रहे थे, तो उसी जहाज के डेक पर बैठ के इन्होंने वो लिखा था हिंद स्वराज। ओके, निम्न से किस वर्ष में एम.के. गांधी ने हिंद स्वराज लिखा? देखिए यहाँ पर 1909 मैंने आपको बताया, और देखिए यहाँ पर सवाल पूछा है यूपी लोअर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1909 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो यह भारत दुर्दशा। क्या है? भारत दुर्दशा है, बी आंसर हो जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है? तो लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख नाटक हैं ये, कौन सा? भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी चौपट राजा। ओके, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि हैं? तो देखिए इन्होंने लिखा है स्वदेश गीतम। स्वदेश गीतम या गीतम कहा जाता है उसको, तमिल भाषा की है ये, तमिल भाषा के सुब्रमण्यम भारती। और भारत के राष्ट्रवाद के उत्थान में तमिल क्षेत्र में खासतौर से इनका बहुत योगदान माना जाता है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? बी, तमिल भाषा के कवि हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? स्वदेश गीतम। स्वदेश गीतम मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम में भी आपको ये मिल जाएगा, स्वदेश गीतम। बी आंसर हो जाएगा तमिल। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, मैथिली शरण गुप्त हैं इसके लेखक, सी आंसर हो जाएगा। देखिए उन्होंने कौन कौन सा लिखा? पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि। मैंने पिछली बार यशोधरा के लेखक कुछ गलत बोल दिया था, तो भारतीय कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त ही हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हुई थी, निम्न से किसे प्राप्त हुई? राष्ट्र कवि की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी मैथिली शरण गुप्त जी को। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नील दर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक है। घासी राम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है। उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। 75 के आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सी गलत दिया हुआ है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है, ये यहाँ पर गलत है। नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था। शेष विकल्प कथन जो है वहाँ पर सही दिए हुए हैं। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जयप्रकाश नारायण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक है, जरूर ध्यान रखिएगा। संघर्ष की ओर पुस्तक किसका है? तो जेपी का है। ओके, टुवर्ड स्ट्रगल उन्होंने कब लिखा? जिसे लोकनायक के नाम से वर्ष 1975 काल के दौरान जेल में उन्होंने प्रिजन डायरी पुस्तक भी लिखी। उन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 1942 में भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नेता भी रहे थे। ये प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जयप्रकाश नारायण, ये आंसर हो जाएगा 77 का। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है E.M. फोस्टर ने लिखा है। 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय ब्रिटिश राज के पृष्ठभूमि में E.M. फोस्टर द्वारा ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास लिखा गया। किसने लिखा है? E.M. फोस्टर ने लिखा ए पैसेज टू इंडिया। ओके, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्रा है। बिपिन चंद्रा जिनका आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, बिपिन चंद्रा JNU प्रोफेसर थे, ये इन्हीं का ही लिखा हुआ है। कौन सा? तो इंडिया फॉर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? तो बिपिन चंद्रा जी ने लिखा है। अगले सवाल पर चलते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन है? तो ये हैं बिपिन चंद्रा जी हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक बिपिन चंद्रा ही हैं। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र वाला राष्ट्रवाद के उत्थान पर जो बुक लिखा है, किसने लिखा है? तो बिपिन चंद्रा ने ही लिखा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया, नेशनल लीडरशिप 1880 से 1905 प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये इतिहासकार के किस श्रेणी से आते हैं? तो ये साम्यवादी इतिहासकार में आते हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार में इनका नाम आता है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक की पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज, ये किसने लिखा है? बिजनेस ऑफ न्यूज, समझ रहे हैं ना इस पुस्तक का क्या भावार्थ निकल रहा है? किसने लिखा है? प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक ने इस पुस्तक को लिखा है। मदर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो लिखा है कैथरीन मेयो के द्वारा लिखा गया है। कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक का नाम, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। ओके,
अगला सवाल है, आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आनंद मठ, लाइफ, डिवाइन, साधना। अब इसको मैच कीजिए जरा। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? तो ये वीर सावरकर जी ने लिखा है। आनंद मठ लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लाइफ डिवाइन लिखा है श्री अरबिंदो ने। और साधना किनकी पुस्तक है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। साधना, गोरा, गीतांजलि, ये सब किसका है? तो ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका दिया हुआ ए का 4, ए का 4 है, बी का 3 है, उसके बाद से सी का 2 है, सी का 2 है, डी का 1 है। तो इसका आंसर ए ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, ए ही दिया हुआ है। ओके, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत लिखा है श्यामलाल पार्षद ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, याद होगा आपको कविता है। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्यामलाल पार्षद जी ने, श्यामलाल पार्षद ने। भारत के ध्वज गीत झंडा गाना के रचयिता कौन है? तो ये है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ओके, अगले सवाल पर चलें। राष्ट्र भक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? और लिखा है इसको किस कवि ने, और गाया भी था एक कवित्री ने, जिसने फिर पूरा इतिहास ही बन गया। ये प्रदीप के द्वारा लिखा गया। कवि प्रदीप का आपने नाम सुना होगा। पहले भजन भी बहुत सारे लिखते थे ये। उसके बाद ए मेरे वतन के लोग जो आप गाना सुनते हो वो इन्होंने ही लिखा है। और उसको गाया किसने था पहली बार? तो लता जी ने गाया था इसको। देखिए 1962 में भारत चीन के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा है। किन्होंने लिखा है? तो प्रदीप द्वारा लिखा है, कवि प्रदीप। प्रदीप का आपने भजन वगैरह भी सुना होगा। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये भारत के पंजाब से संबंधित है इकबाल। ओके, मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1977 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट में हुआ। उर्दू के प्रख्यात सहायक तथा पेशे से वकील। इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, किंतु बाद में मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए और पाकिस्तान की मांग करने वालों में इकबाल भी शामिल थे। ओके, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? तो ये मोहम्मद इकबाल ने की है, मोहम्मद इकबाल ने। साहिर लुधियानी के गाने सुनते हैं कि नहीं आप? बेहतरीन गाने होते, पुराने गाने जितने भी अच्छे आपको मिलेंगे सब साहिर लुधियानी ने ही लिखा है, साहिर लुधियानवी। ओके, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी थी? तो ये लिखा था 90 का आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा था। ओके, पहले ये राष्ट्रवादी हुआ करते थे, लेकिन बाद में धर्म का नशा किसी को भी पागल कर सकता है, तो वही हुआ इनके साथ भी। और क्या हुआ? तो ये पाकिस्तान के मांग करने वाले में शामिल हो गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत है। सारे जहाँ से अच्छा का ही भाग है, बी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि का नाम क्या है? आप बताइए। ये आपको नहीं पता है, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भोजपुरी में फिरंगिया लिखने वाला कवि कौन है? ब्रिटिश भारत के उपनिवेश के खिलाफ। तो यह मनोरंजन नाम है इनका। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भोजपुरी कविता फिरंगिया के लेखक मनोरंजन प्रसाद सिंह थे। इस कविता पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया। सोचिए कितना धारदार होगा ये कविता, जिस पर ब्रिटिश भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस भाषा में है ये? तो ये भोजपुरी भाषा में। अगली बार आपसे ये भी पूछ सकता है कि फिरंगिया जो राष्ट्रवादी गीत लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो भोजपुरी भाषा में लिखे गए हैं। मैं अनिश्चयवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। मैंने पिछली बार ही बताया था, ये आपको ये पढ़ना भी चाहिए, बेहतरीन बुक है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम प्रोत्साहित किया, उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और कब लिखा गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया था। स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसी के दौरान लिखा। 1971 में जब बांग्लादेश का मुक्ति आंदोलन चल रहा था, पाकिस्तान से मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा था, जिसमें भारत ने भी फिर पार्टिसिपेट किया, मदद किया बांग्लादेश को। उसके बाद ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर वैसे लोग हैं जिनके गाने को दो देश ने अपना नेशनल एंथम बनाया है, तो उस आदमी की आप कदर कर सकते हैं। थोड़ा सा डी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए अमार सोनार बंगला गीत की रचना 1905 में बंगभंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत का संगीत गगन हरका के गीत आमी कोठे पावो तारे से प्रेरित है। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सईद अली एहसान ने लिखा है। उल्लेखनीय कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की भी रचना की है। ये विश्व के एकमात्र ऐसे कवि जिनकी रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई है। और इनका एक और है, कौन सा है? एकला चलो रे, एकला चलो गाना भी इनका है। जनगण मन की रचना किसने की? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की। भारत भाग्य विधाता एक बुक है, भारत भाग्य विधाता, उसी से जनगण मन लिया गया है। भारत भाग्य विधाता का जो राष्ट्रीय गान था ना, वो आपको अगर आप सुभाष बोस पर जो मूवी वगैरह बनी हुई है वो अगर देखेंगे तो INA जो था, इंडियन नेशनल आर्मी, तो वो जो एंथम गाती थी तो वो भारत भाग्य विधाता से था। टोन यही है उसका, जनगण मन वाला ही टोन है, लेकिन उसके पंक्तियाँ अलग हैं। आप सुनिएगा उसको यूट्यूब पर सर्च करके, भारत भाग्य विधाता। ओके, गोल्डन
थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता निम्न में से कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा है सरोजनी नायडू जी ने, सरोजनी नायडू। ओके, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फॉर प्रिजन से संबद्ध है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने यरबदा जेल में रहते समय प्राचीन भारतीय गीतों का अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन शीर्षक किया था। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, गुरुमुख निहाल सिंह है। अगला सवाल है कांग्रेस प्रेसिडेंट्स एड्रेसेस के संपादक कौन है? तो इसका है GN नटेशन है, GN नटेशन, ए आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेस प्रेसिडेंट्स एड्रेसेस के संपादक GN नटेशन हैं। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसके पहले भाग में 1885 से 1910 तक और यानी कि लिबरल फेल जो है कांग्रेस का, उसके बारे में बात किया गया है। दूसरे में 1911 से 1934 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षीय भाषण संकलित हैं। निम्नलिखित कारागारों में से किसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? देखिए, जेल जब ये लोग जाते थे तो उस समय जेल में क्या काम करते, तो अपना बुक लिखते थे ये लोग। तो बताइए किस जेल में लिखा था? अलीपुर सेंट्रल जेल, यरबदा जेल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो पढ़ा होगा ना आपने, इतिहास की बेहतरीन बुक मानी जाती है। अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था, इसका आंसर हो जाएगा डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942 से 45 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। कैदी जीवन के दौरान ही पंडित नेहरू ने मेरी कहानी और ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी थी। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो दूरदर्शन पर शो भी आता था, अगर आपने नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा दूरदर्शन पर, गांव में लाइटें नहीं होती थी, कहाँ से देखते तो बाद में, लेकिन मैंने उसको यूट्यूब पर देखा। पूरा का पूरा आपको प्रसार भारती आर्काइव में सारा मिल जाएगा और देखिएगा जरूर। यकीन मानिए, हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसा चीज़ें जो आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर आपको याद हो जाए कहानी के जैसे एपिसोड बना बनाकर ऋग्वैदिक काल से लेकर और हड़प्पा पीरियड से लेकर जहाँ से हमारा इतिहास बिल्कुल अच्छे से दिखता है, हड़प्पा पीरियड से लेकर और 1947 तक के इतिहास को सीरियल में एपिसोड बनाकर डाला गया, जिसमें आपको जो नए नए एक्टर आज दिखते हैं आपको, वो सारे उसमें रोल करते थे और वो पुराने एक्टर आपको दिखेंगे। सम्राट अशोक से लेकर चाणक्य से लेकर हर चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, दूरदर्शन आर्काइव पर देख सकते हैं आप। अगला है कि लेडी कैथरीन मेयो, इसका आंसर तो पता चल गया ना, अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था उन्होंने। लेडी कैथरीन मेयो, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू। इसको मैच कीजिए। देखिए, लॉरी कॉलिंस की बुक कौन सी है? तो ये है आपका फ्रीडम एट मिडनाइट, इसका आंसर ए हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया जी का कौन सा है? राम मनोहर लोहिया जी का है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू जी का कौन सा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेडी कैथरीन मेयो का कौन सा है? तो ये है मदर इंडिया। मैच हो गया, सबका मैच हो गया। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, डी आंसर हो जाएगा। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो बंदी जी सचिन नाथ सान्याल। देखिए, और वो दूरदर्शन पर आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया से नहीं, भारत की खोज नाम से वो सीरियल मिलेगा आपको। फुर्सत मिलेगा तो देखिएगा, पर खाते समय देख सकते हैं उसको, पढ़ना ही हुआ वो देखना, इस तरह से मैं कह रहा हूँ। ओके, बंदी जीवन किसने लिखा है? सचिन नाथ सान्याल जी ने लिखा है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिन नाथ सान्याल हैं। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के पाठ्य पुस्तक के समान थी। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। अब मैंने बोला था ना कि ये दोनों जो हैं ये भक्त टाइप के हैं माउंटबेटन के, तो इन्होंने ही वो आज़ादी आधी रात को भी पुस्तक लिखी है, लेकिन उसके कुछ अंश बहुत ही अच्छे हैं। माउंटबेटन वाला चैप्टर छोड़ के बहुत अच्छा है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया भी इन्होंने ही लिखा है, लॉरी कॉलिंस ने ही लिखा है। क्या है कि देखिए, माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। उन्होंने 3 जून प्लान प्रस्तुत किया था, जिसके तहत भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। अगला है कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है WH स्लीमैन ने इस रिपोर्ट को लिखा, WH स्लीमैन ने लिखा है। ओके, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो देखिए, VD सावरकर हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखा है, VD सावरकर जी ने लिखा है। ओके, अगला आपको फिर से मैच करना है। RC दत्त, GR मैकलम, BN गांगुली, बिपिन चंद्रा। मैच कीजिए इसको एक बार। RC दत्त की पुस्तक का क्या नाम है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम है इसका, ऑफ इंडिया अर्ली ब्रिटिश रूल नाम है इसका। उसके बाद से JR मैकवेल की बुक का नाम है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। BN गांगुली की पुस्तक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स थॉट सेंचुरी परसेप्टिस।
ओके। और बिपिन चंद्रा जी की बुक का नाम द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ये अर्थशास्त्र संबंधित अलग अलग पुस्तक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। इकोनॉमी से जुड़ी हुई अलग अलग पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसको एक बार और देख लीजिएगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की पुस्तक लेखक कौन है? तो यह एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया जी हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1936 में उन्होंने लिखा था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो ये हैं W.A. फेयर सर्विस। कौन है? W.A. फेयर सर्विस ने लिखा है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। ओके। अगला है आपका पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उत्तराखंड पीसीएस 2010 का सवाल है। जेपी आंदोलन आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है, जिसके लेखक MG देव सहायाम है। दिए गए विकल्पों में अभिष्ट उत्तर प्राप्त ही नहीं हो पाया है। देखिए इसमें से कोई उत्तर है ही नहीं, क्योंकि लिखा गया है जेपी का था, जेपी के ऊपर, लेकिन इसके लेखक कौन है? MG देव सहायाम है इसके लेखक। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। कुछ एक्सेप्शनल वाले बुक होते हैं और जेपी पर आधारित है, तो जेपी सोशलिस्ट के रहे हैं और बिहार से उनका संबंध रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इसका इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको फिर से मैच करना है, प्रिय प्रवास, गबन, एटर्नल इंडिया, शाहनामा। अब इसको देखिए जरा, प्रिय प्रवास किसने लिखा है? तो एक आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या प्रसाद जी की ये बुक है। गबन किसने लिखा है? तो प्रेमचंद्र महोदय ने लिखा है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, पढ़ना चाहिए आपको फुर्सत मिले तो। एटर्नल इंडिया ये लिखा है इंदिरा गांधी जी ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी की बुक है। शाहनामा फिरदौसी की बुक है और ये ईरान की बहुत ही फेमस बुक मानी जाती है फिरदौसी की। ओके। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, यानी कि बी आंसर होना चाहिए। बी आंसर होना चाहिए। ओके। अगले सवाल पर चलते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इंडिया ए वूंड सिविलाइजेशन। उसके बाद से कौन सा है? उसके बाद से अगला कंसेप्शन ऑफ ए लवर, कन्फेशन ऑफ ए लवर। ठीक है भाई। द इंग्लिश टीचर। अब बताइए इसके कौन है लेखक? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, नीरद सी चौधरी ने लिखा है। इंडिया ए वुंड सिविलाइजेशन, ए VS नाइपॉल ने लिखा है। कन्फेशंस ऑफ ए लवर लिखा है मुल्का राज आनंद। द इंग्लिश टीचर RK नारायणन द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखिएगा। प्लानिंग एंड द पुअर, इसके लेखक कौन है? तो ये है BN मिन्हास हैं इसके लेखक। ए आंसर हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो कर्जन ने लिखा था। प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट किसने लिखा था? कर्जन ने। कर्जन ने बहुत ही विद्वान गवर्नर जनरल था, लेकिन कचरा ही किया इसने, जिससे नाम था कर्जन तो कचरा किया, लेकिन है बड़ा विद्वान था, ये पढ़ा लिखा था। और बोलते हैं कि जितना भारत के बारे में इसको जानकारी थी, उससे उतना जानकारी किसी भी गवर्नर जनरल को भारत में कभी नहीं रही। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाइसराय था ये। द अनटोल्ड स्टोरी ये किसने लिखी है? तो ये लिखा है जनरल कॉल ने। जनरल कॉल ने लिखा है इसको। जनरल ब्रजमोहन कॉल द्वारा लिखी पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी। यह पुस्तक 1967 प्रकाशित हुई, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फ़ाबेट के लेखक कौन है? तो ये हैं डेविड डिरिंजर। ओके, डिरिंजर हैं, डेविड डिरिंजर जी महोदय हैं। ओके। और क्या है ये? ब्रिटिश भाषा पर लिखा है इन्होंने बुक्स, द अल्फ़ाबेट। और द ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को तो जानते होंगे आप लोग, रस्किन बॉन्ड महोदय ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड के बहुत सारी फेमस बुक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, गैलरी ऑफ रास्कल्स, माय फेवरेट टेल ऑफ रोग रेप के लेखक रस्किन बॉन्ड है। ये अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली सोलन के एक फौजी अस्पताल में हुआ था। और तुम्हारा बताने यह परिवार देहरादून में उनके साथ रहते हैं। तो रस्किन बॉन्ड है ये प्रसिद्ध भारतीय लेखक है। बहुत सारी किताब इन्होंने लिखा है, बहुत ही फेमस बुक लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए पाउडेस्ट डे के पुस्तक लेखक कौन है? द पाउडेस्ट डे के, तो ये एंथनी रीड और डेविड फिशर हैं इनके लेखक। अगला सवाल है आपका, माई म्यूजिक माई लाइफ, आधा गाँव राधा, द फिल्मफेयर के लेखक कौन है? आज लग रहा हो आपको कौन कौन सी बुकें आ गई, लेकिन यही सबसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। माई म्यूजिक माई लाइफ लिखा है राही मसूर रजा ने। आधा गांव लिखा है, नहीं एक मिनट, माई म्यूजिक माई लाइफ लिखा है रविशंकर ने। आधा गांव लिखा है राही मसूर रजा ने। उसके बाद से राधा लिखा है रमाकांत रथ ने। द फिल्मफेयर लिखा है लक्ष्मण गायकवाड़ ने। इसका आंसर होना चाहिए बी ही हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। ओके। पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ की इसकी आत्मकथा है, तो ये है पंडित रविशंकर जी की आत्मकथा है। देखो आप सुनते हैं कि नहीं, इनके गाने बेहतरीन होते हैं। निम्नलिखित युगों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका है ययाति के सामने गिरीश कर्नाड लिखा हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। ययाति विष्णु सखाराम खांडेकर के उपन्यास है, से सही सुमेलित दिए हुए हैं। गिरीश कर्नाड तो एक्टर हैं, एक्टर थे, अब तो मृत्यु हो गई उनकी। शशि थरूर, अमिताभ
अनीता देसाई, विक्रम चंद्र, क्लियर लाइट ऑफ डे, सर्किल ऑफ रीजन, लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे, सो बिजनेस। बताइए इसके लेखक कौन हैं। शशि थरूर जी ने बहुत सारे बुक लिखा है, जिसमें एक है उनका इंडियन हिस्ट्री पर अंधकार काल भारत, जो मैंने पढ़ा है, और मैं हिंदू क्यों हूँ, ये दो बुक मैंने पढ़ी है। बेहतरीन बुक है, आपको भी पढ़ना चाहिए। और शशि थरूर जी के बुक का नाम है सो बिजनेस, एक का 4 हो जाएगा। अमिताभ की बुक का क्या नाम है, इनके बुक का नाम है सर्किल ऑफ रीजन। ओके। अनीत देसाई का बुक का क्या नाम है, तो इनके बुक का नाम है लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। और विक्रम चंद्र जी के बुक का क्या नाम है, तो इनका बुक का नाम है क्लियर लाइट ऑफ डे। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए बी, इसका आंसर हो जाएगा, मैंने गलती कर दी। अनीत देसाई जी के बुक का क्या नाम है, क्लियर लाइट ऑफ डे। और विक्रम चंद्र जी के बुक का क्या नाम है, तो इसके बुक का नाम है लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। अगले सवाल पर चलते हैं, मैंने भी मिस्टेक कर दिया। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक कौन है, तो विक्रम चंद्र जी हैं इसके लेखक, ये आंसर हो जाएगा। और घर और अदालत, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, इमेजिनिंग इंडिया, जर्नी थ्रू बाम्बूडम एंड नेतालैंड, ये कौन से लेखक हैं, इसको मैच कीजिए। देखिए, घर और अदालत ये है लीला सेठ की बुक, एक का 4 हो जाएगा। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुल सेठ की बुक है ये। इमेजिनिंग इंडिया, ये बुक किसका है, तो ये है नंदन नीलेकनी की, ये इन्फोसिस में रहे हैं। और यूपीआई और आधार वगैरह में बहुत बड़ा माइंड माना जाता है इनका, नंदन नीलेकनी भारत के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट में से एक हैं। और जर्नी थ्रू द बाम्बूलैंड एंड नेतालैंड के हैं TSR सुब्रमण्यम ने लिखा है इसको। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए इसका आंसर दिया हुआ बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 हो जाएगा। ओके। अगले पर चलते, गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक के लेखक हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, शतरंज के खिलाड़ी, बहुत सारे, ठाकुर का कुआं, बहुत सारे इनके हैं। पढ़ना चाहिए आपको इनकी कृतियाँ, आपको इंसान बना देगा इनकी कृतियाँ, अगर आप गूढ़ से पढ़ेंगे तो। बार बार मैं बोलता हूँ पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सिलेबस के अलावा बच्चों के पास फुर्सत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पढ़ो पढ़ो, है ना। निर्मला के लेखक कौन है, तो निर्मला के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ओके, बी आंसर हो जाएगा आपका। अगले सवाल है कि सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये प्रेमचंद्र महोदय हैं, प्रेमचंद्र जी हैं। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, RK नारायणन है। मालगुडी डेज भी आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन मेरे बड़े लोगों ने देखा था, उन्होंने मुझे बताया, मैंने इसको YouTube पर देखा। मालगुडी डेज आपने देखा होगा, कहानी छोटे से बच्चे का, और उसके दादी रहती है, उसका पिताजी रहता है, उसके पिताजी का ही रोल गिरीश कर्नाड ने किया था। तो मालगुडी डेज देखिएगा, आपको अपने स्कूल के दिन याद आएंगे। बेहतरीन है, सीरीज है, YouTube पर मिल जाएगा वो फ्री में, प्रसार भारती का ही है उसका, दूरदर्शन का। तो मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, तो RK नारायणन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हैंस क्रिश्चियन एडरसन ने रचना की थी किसकी, तो इसका आंसर डी, परियों की कहानियों की रचना की थी इन्होंने। निम्न से कौन सा जोड़ा सही है, तो देखिए यहाँ पर है, तो मणिशंकर अय्यर की बुक है द पाकिस्तान पेपर्स, बाकी सारे गलत दिए हुए हैं। द पाथ टू पावर मार्गरेट थ्रेचर द्वारा लिखी गए है। मणिशंकर अय्यर द्वारा द पाकिस्तान पेपर्स लिखा गया है। शेष विकल्पों में इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद जी का है। नेपोलियन द पाथ टू पावर, ये फिलिप डायर, और द फ्यूचर ऑफ NPT सविता पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है द गोल्डन गेट का रचयिता कौन है, तो विक्रम सेठ है, इसका आंसर डी हो जाएगा, विक्रम सेठ जी हैं। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो विनीत मेहता के द्वारा लिखा गया लखनऊ बॉय। निम्नलिखित पत्रकारों से अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से किसने लिखा है, तो विनोद मेहता ने लिखा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने सवाल आपको मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि सारे पूछे गए एग्जामिनेशन में, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि सारे चर्चित पुस्तक हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी सवालों को कीजिएगा। ऐसा कतई नहीं है कि टाइम पास कर रहा हूं मैं, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। पिछला वीडियो और इस वीडियो से अगर आपके एग्जाम में से सवाल नहीं आया तो आप मुझे बता देना कि नहीं आया। ओके, चलिए सवाल करते हैं। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो ये हैं रासेल कर्सन है, इसका आंसर ये हो जाएगा। द सैटेनिक वर्सेज के किसने लिखा है, तो ये सलमान रुश्दी की बुक है, सैटेनिक वर्सेज, इसका आंसर सी हो जाएगा। द 2 ईयर्स एंड मंथ एंड 28 नाइट्स के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके सलमान रुश्दी महोदय, सी आंसर हो जाएगा। अगला है नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं झुम्पा लाहिड़ी, नेमसेक 2003 में लिखा था। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता है। इन पुस्तक में उन्होंने अपनी कहानी संग्रह इंटरप्रेटेड ऑफ मेलोडीज के लिए 2000 में दिया गया था। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिल गेट्स है। मानस के हंस के लेखक कौन है, तो ये तो पता होगा, अमृतलाल नागर है मानस के हंस। सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं किसके रूप में, तो छायावादी कवि के रूप में विख्यात हैं, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, छायावादी कवि के रूप में रचनाएं चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, युगबानी, पल्लव, भारतमाला, ग्रामवासिनी, कला और बूढ़ा चांद, ये सब किसने लिखा है, तो एक ही व्यक्ति ने लिखा है, सुमित्रानंदन पंत। डायना ट्रिब्यूट के लेखक कौन है, तो ये हैं जूलिया डेलानो।
हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज कौन थे? तो ये है जादू का मंत्री। हैरी पॉटर तो देखा होगा मूवी यार। मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला, ये सब किसने लिखा है? 142 का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इनका क्रम में लगाना है। हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं हैं, इनको क्रम में लगाना है। हरिवंश राय जी की कविता का एक हमारे पास है संग्रह, बेहतरीन कविता लिखते हैं ये। और देखिए इसमें क्या है, इसको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा मधुशाला, उसके बाद आ जाएगा मधुबाला, फिर आ जाएगा मधु कलश। 3, 2, 1 हो जाएगा। देखिए मधुशाला में शराब खाने के बारे में बात की गई, लेकिन शराब खाना उसमें प्रतीक है, मधुशाला का मतलब ही होता है वो। और मधुशाला अनुवाद है, एक अरबी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद है और बेहतरीन है। उसके एक एक लाइन आपको लगेगा कि क्या लिखा है इन्होंने। इसका आंसर सी हो जाएगा। 3, 2, 1 आंसर हो जाएगा। मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधु कलश 1937 में लिखा था। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं ये। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? तो जूलियस रिबेरो हैं। बी आंसर हो जाएगा। रोमांसिंग विथ लाइफ के लेखक कौन है? तो 144 एन ऑटोबायोग्राफी है ये। देवानंद, कल्पना चावला, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर। तो इसको लिखा है देवानंद महोदय ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। देवानंद इतने स्मार्ट थे अपने ज़माने में कि पढ़िएगा उनके बारे में कि ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट और टाई लगा के निकलने पर उनको प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो इतने हैंडसम थे, कई सारे महिलाएं उनके कार के आगे कूद जाया करती थीं। देवानंद की कहानी पढ़िएगा, और मूवी तो उनकी देखी होगी आपने। द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ, द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ, फ्रेंड्स एंड फौज, रीवर्थ। अब इसके लेखकों का नाम बताएं। मुझे पता, आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? एक का आंसर हो जाएगा 2, नेल्सन मंडेला, इनको जानते होंगे आप। और द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ के लेखक हैं लेक वालेस। फ्रेंड्स एंड फौज के लेखक कौन है? तो ये हैं शेख मुजीबुर रहमान। रीबर्थ के लेखक कौन है? तो ये हैं लियोनिद ब्रेजनेव। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। 145 का बी आंसर हो जाएगा। प्राइस ऑफ पार्टीशन, आनंद मठ, इंडिया 2020, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन। अब इसके लेखकों के नाम आपको बताने हैं। देखिए प्राइस ऑफ पार्टीशन किसने लिखा है? तो ये लिखा है रफ़ीक जकारिया ने। आनंद मठ तो पता ही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया 2020 तो अब्दुल कलाम जी ने लिखा, अब्दुल कलाम जी ने लिखा है, APJ अब्दुल कलाम जी ने, इंडिया 2020। और बुक जो पढ़ेंगे ना तो वो काफ़ी अच्छी बुक है इंडिया 2020। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन किसने लिखा है? तो ये SS गिल ने लिखा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाना चाहिए सी। इसका आंसर सी ही है। ओके। प्राइस ऑफ पार्टीशन, यूलिसिस, इंडिया 2020, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन। फिर से देखिए वही सवाल डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया गया, बस आनंद मठ को इसमें से हटा दिया गया, बाकी सब कॉपी पेस्ट है। तो प्राइस ऑफ पार्टीशन किसने लिखा है? अभी मैंने बताया आपको, रफ़ीक जकारिया जी ने लिखा है। और यूलिसिस किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका जेम्स जायस ने। इंडिया 2020 किसने लिखा है? तो APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन लिखा है SS गिल ने। ओके। अब कौन सा सही सुमेलित है आपको मैच करना है। WC स्मिथ, खालिद बी सईद का पुस्तक पाकिस्तान ए फॉर्मेटिव फेज लिखा हुआ है, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पीटर हार्डी की बुक है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, ये खालिद बिन की पुस्तक है। और खिलाफत टू पार्टीशन सईद ने लिखा है। और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया WC स्मिथ ने लिखा है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टूली हैं। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तस्लीमा नसनीर हैं। देखिए लज्जा पुस्तक मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे पास है, मैं बताता हूँ किस चीज़ पर आधारित है ये। जब राम मंदिर बनाने के लिए विध्वंस किया गया था बाबरी मस्जिद का, तो उसी दौरान इसी के विरोध स्वरूप पाकिस्तान और बांग्लादेश में भीषण दंगे हुए थे हिंदुओं के खिलाफ। उनको लगा कि हमारी मस्जिद को भारत में तोड़ा गया है तो हम हिंदुओं से बदला लें। इसी के कारण से बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत भयानक दंगे हुए। तो बांग्लादेश की ही लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन, और बांग्लादेश से इनको निकाल दिया गया, निर्वासित हैं ये, भारत में ही रहती हैं ये। आए दिन इनके लेख वगैरह छपते हैं दैनिक जागरण वगैरह सब में। तो और इन्होंने ही फिर वहाँ पर जो दंगा हुआ ना लज्जा, उसी पर बुक लिखी है। कौन सी? तो लज्जा बुक लिखी है। ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का क्या नाम है? तो लज्जा नाम है, इसको पढ़ना चाहिए। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज ऑरवेल ने। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? बेहतरीन बुक मानी जाती है। मैं इनको लेखक को पसंद भी नहीं करता हूँ, मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, वैसे भी मुझे पसंद नहीं आते। अरुंधति रॉय जी ने लिखा है, डी आंसर हो जाएगा। अरुंधति रॉय ने क्या लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। लेकिन इस बुक को बहुत अच्छी मानी जाती है, मैंने नहीं पढ़ा है, ना ही पढ़ने को मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि कुछ लोग विचारधारा ही मुझे पसंद नहीं आती। तो वो अरुंधति रॉय जी ने लिखा है, जिन्हें वर्ष 1997 बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था इस बुक के लिए। देखिए लेखिका बहुत अच्छी हैं वो, पूरी दुनिया में। देखिए अगर एशिया में
और निकाला जाता है ना लेखिका कौन कौन अच्छी है, तो उसमें इनका नाम आता है अरुंधति रॉय जी का। भले आप मैं इनको पसंद करूँ ना पसंद करूँ, लेकिन लेखिका तो अच्छी रहेंगी ना ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 153 का डी हो जाएगा। मृगनयनी के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके वृंदावन लाल वर्मा, इसका आंसर ए हो जाएगा। और देखिए इनके प्रमुख उपन्यास और कौन कौन से हैं, झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन, अहिल्याबाई। आपको लग रहा होगा इतना बुक कैसे याद होगा, 2 बार अगर आप इसको देखेंगे तो आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। वीडियो को 2 बार कम से कम देख लीजिएगा। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं से कौन सी पहले लिखी गई है, तो ये सबसे पहले लिखा गया मृगावती लिखा गया है। मृगावती कब लिखा गया है, 1503 में लिखा गया था। पद्मावत 1540, मधुमालती लिखा गया 1545, इंद्रावती 1544, नूर मोहम्मद के द्वारा 1744 में लिखा गया। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू की पुस्तक के लेखक कौन है, तो दुर्गादास जी ने लिखा है। ये बुक वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में पूछा जा चुका है ये। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है, तो ये हैं ए दुर्गादास जी हैं, ए आंसर हो जाएगा इसका। इन इक्वल म्यूजिक किसके लिखी है, तो ये लिखी है विक्रम सेठ जी ने लिखा है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं। देखिए दशेर कथा आ गया ना, 65वीं बीपीएससी 2019। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दशेर कथा के लेखक कौन है, सखाराम गणेश देउस्कर, इसीलिए बोलता इंपॉर्टेंट है ये सब। बिखरे मोती के रचयिता कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान की आपने कविता पढ़ी होगी, हमारे टेक्स्ट बुक में, बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक में था इनकी कविता। नौकर की कमीज के लेखक का नाम क्या है, तो ये है विनोद कुमार शुक्ला। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है, तो ये हैं चार्ल्स डिकिंस। द प्राउडेस्ट डे के पुस्तक के कहानी का संबंध किससे है, द प्राउडेस्ट डे के पुस्तक के कहानी का संबंध किससे है, तो इसका आंसर दिया हुआ है बी, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है द प्राउडेस्ट डे। ओके, प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड और डेविड फिशर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है, अमार सोनार बंगला की लेखिका नहीं है। बाकी लज्जा, उसके बाद से क्या लिखा है इन्होंने, उतल हवा की, अमार माया बेला की, तो ये सब पुस्तक किसकी है, तो तस्लीमा नसरीन जी की है। बड़ी क्रांतिकारी टाइप की कवित्री हैं ये, मतलब लेखिका है, कवित्री नहीं लेखिका है। हाफ ए लाइफ वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, अग्नि की उड़ान, जीत आपकी। अब इसके बताइए लेखक। हाफ ए लाइफ के लेखक हैं वीएस नाइपॉल, ए का 3 हो जाएगा। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड इसको अरुण शौरी ने लिखा है। अग्नि की उड़ान लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। जीत आपकी है किसने लिखा है, तो शिव खेरा ने लिखा है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, सी है इसका आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं, सूची को मैच कीजिए। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द व्हाइट अम्ब्रेला, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट। इसके लेखकों के नाम जरा एक बार मैच करने की कोशिश कीजिए। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लेखक कौन है, तो श्रीमान नारायण है, ए का 2 हो जाएगा। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लेखक हैं ए गेल्ड हिल, बी का 3 हो जाएगा। द व्हाइट अम्ब्रेला के लेखक है डी मैकेंजी ब्राउन। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट पॉल आर ब्रॉस ने लिखा है, इसका आंसर सी होना चाहिए, आई थिंक इसका आंसर सी ही हो जाएगा। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के किसकी लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमान नारायण अग्रवाल ने लिखी है। कामायनी के रचयिता कौन है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ए आंसर हो जाएगा कामायनी। और इसी महाकाव्य में प्रसिद्ध मनु और श्रद्धा प्रसंग है। इनकी प्रमुख रचनाएं आंसू, लहर, आजाद शत्रु, तितली और कंकाल है, इसको ध्यान रख सकते हैं कौन है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, बहुत ही फेमस कवि हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडिया हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा है, इंडिया की हिस्ट्री में ज्योग्राफी का फैक्टर नाम से बुक लिखा है। 169 का आंसर क्या हो जाएगा, के.एम. पन्नीकर महोदय ने लिखा है। समय मिलेगा तो जरूर पढ़ूंगा इसको मैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो सी बैरियर एल्विन ने लिखा है, सी हो जाएगा। इनसे कौन सा उपन्यास शरत चंद्र का लिखा हुआ नहीं है, देखिए तो रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद्र महोदय का है, बाकी ये सब किसने लिखा है, तो ये सब शरत चंद्र जी ने लिखा है। चरित्रहीन, श्रीकांत, श्रेयस्पासन, ये सब किसने लिखा है, शरत चंद्र जी ने लिखा है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है, तो ट्रूथ, लव एंड द लिटिल मैलिस के पुस्तक कौन किसने लिखा है, तो खुशवंत सिंह जी ने लिखा है। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं ए.बी. वाजपेयी, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक का नाम है क्या, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, तो ये हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, ए आंसर हो जाएगा, ये तो पता होगा आपको। विंग्स ऑफ फायर भी इन्होंने लिखा है, इंडिया 2020 भी लिखा है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं फरीद जकारिया जी, इसका आंसर सी हो जाएगा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखा है, तो ये लिखा है वीपी मेनन ने, वीपी मेनन। और ये भारत के उन लोगों में से शामिल है जिन्होंने भारत को जोड़ने में शामिल थे, सरदार पटेल के साथ रहते थे, ये वीपी मेनन ने ये पुस्तक लिखी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। निम्न से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखा है, तो ये लिखा है पीवी नरसिम्हा राव जी ने लिखा है, जो प्रधानमंत्री थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव ने लिखा है।
अगला पुस्तक है आपका वी.एस. नायपॉल, सलमान रुश्दी, पॉल स्कॉट, जे फॉरेल, और इधर बुक का नाम दिया हुआ है। मैच कीजिए इसको, देखिए क्या लिखा हो। वी.एस. नायपॉल के बुक का क्या नाम है, तो इन ए फ्री स्टेट। और सलमान रुश्दी का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रंस नाम है। पॉल स्कॉट की बुक का क्या नाम है, तो ये नाम है स्टेरिंग ऑन। जे फेरेल के बुक का नाम है द सीज ऑफ कृष्णपुरा। ओके। वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया। यह प्रश्न लोकसभा आयोग द्वारा लापरवाही ढंग से बनाए गए प्रश्नों का उदाहरण है। दरअसल पूरी पुस्तक का नाम है वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, सॉइल जे सोरबजी ए के लेखक RN त्रिवेदी जी हैं। पुस्तक में शीर्षक में सोली सोराबजी का नाम होने के कारण इन्हें इसका लेखक मान लिया गया और तदनुरूप ही वो उत्तर जारी कर दिया गया। सही है भाई, MPPCS का कमाल है ये। निम्न से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया, तो लाल बहादुर शास्त्री महोदय ने किया था। इनकी बुक अभी तक एक ही आई है, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है, तो लिखा फैज़ अहमद फैज़ की कविता। फैज़ का कविता सुना होगा आपने, दाग दाग उजारा ये सब गजीदा शहर की इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। बी आंसर हो जाएगा इसका, फैज़ अहमद फैज़। पाकिस्तानी उर्दू कवि फैज़ अहमद फैज़ ने सुबह आज़ादी नामक लिखा है। वो भारतीय उपमहाद्वीप का प्रसिद्ध शायर थे। इनका जन्म 1911 में सियालकोट में हुआ था। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एलिजाबेथ हॉली निम्न में किस एक से संबद्ध अपने लेखक के लिए जानी जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमालय का अभियान के लिए जानी जाती हैं। इन कस्टडी द सी ऑफ पॉपीज, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, एनकडमस्ट अर्थ। इसको मैच कीजिए, देखिए यहाँ पर सी दिया हुआ है, यानी कि इन कस्टडी के लेखक अनीता देसाई हैं। सी ऑफ पॉपीज़ के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जी को पुरस्कार भी मिला है और ये इंग्लिश में लिखते हैं, बेहतरीन कवि माने जाते हैं। उसके बाद अगला क्या है, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन के लेखक हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी के एक और है, गरीबी पर आधारित एक बुक है इनका, मैं नाम भूल गया अभी, चलिए। और एन एकडमस्ट अर्थ के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके महोदय कौन है भाई, तो झुम्पा लाहिरी जी। डी का 4 है, झुम्पा लाहिरी जी हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है और डी का 4 दिया हुआ है आंसर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है आपका तबकाते अकबरी, तबकाते नासरी, तारीख़ फिरोजशाही, तारीख़ यमीनी। बताइए इसके लेखक, कुछ तो नाम पता ही होगा। तबकाते अकबरी किसने लिखा है, ये लिखा है निजामुद्दीन ने। एक आंसर 3 हो जाएगा। तबकाते नासरी किसने लिखा है, मिनहाजुस सिराज ने लिखा है। तारीख़ फिरोजशाही किसने लिखा है, तो ये लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। पैसों के लिए लिखता था ये आदमी, इतना गरीब था कि पैसों के लिए तारीफ़ लिखता था फिरोज शाह तुगलक के समय में। और तारीख़ यामनी किसने लिखा है, तो अल उतबी ने लिखा, उतबी की पुस्तक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। रामचंद्र चटर्जी, राजा रवि वर्मा, नंदलाल घोष, MF हुसैन। आधुनिक चित्रकला बंगाल स्कूल से संबंध है, तो बंगाल स्कूल से संबंध देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सही नहीं होने के कारण से छत्तीसगढ़ लोकसभा ने अपने संशोधित उत्तर को, इस प्रश्न को विलोपित मान लिया था, इस प्रश्न को हटा ही दिया था। अंतिम की तरफ आ गए हम लोग। निम्न से द अटेस्टेड ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है, तो बराक ओबामा है। ऑडेसिटी ऑफ होप, ऑडेसिटी ऑफ होप, ऑडेसिटी ऑफ होप। उसके बाद से द्वितीय पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, इसके द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक है। बराक ओबामा की तीसरी पुस्तक ऑफ दी आई सिंग ए लेटर ऑफ डॉटर्स, नवंबर 2010 में प्रकाशित हुई थी। इनकी पुस्तक कुछ दिन पहले भी एक आई है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। द पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक रचयिता कौन है, तो रजनी कोठारी हैं, रजनी कोठारी। निम्न से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है, तो ये आंसर हो जाएगा ए, रजनी कोठारी ने लिखा है। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है, गुप्त लेखक हुमायूं गौहर हैं, इसके आंसर ए दिया हुआ है। ठीक है भाई। मुंशी इंसा अल्लाह खां, बाबू देवकी नंदन खत्री, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। मुंशी इंसा अल्लाह खां ने लिखा है उदयभान चरित, बाबू देवकी नंदन खत्री ने लिखा है काजर की कठोरी, और पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है हठी हमीर, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कंकाल। अंधा युग के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती ने लिखा है अंधा युग, धर्मवीर भारती। अपने समय के चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है इस पुस्तक को, सी आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित है, तो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना सम्मिलित हैं। 1950 में सर्वोदय योजना की रूपरेखा जयप्रकाश नारायण ने तैयार की। श्रीमान नारायण अग्रवाल को गांधीवादी योजना तैयार करने का श्रेय दिया जाता है, इनको ध्यान में रखिएगा। और आखिरी सवाल की तरफ हम लोग आ गए। पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक कौन हैं, सुनील गावस्कर जी हैं, सुनील गावस्कर ने। ये पुस्तक सनी डेज, आत्मकथा, आइडल्स, रन्स एंड रूइंस, द वन डे वंडर्स, ये सब किसकी है, तो ये सब सुनील गावस्कर महोदय का है। निम्न से कौन सी जोड़ी लेखक और ग्रंथ सुमेलित है, तो यहाँ पर हिलरी क्लिंटन की सामने लिखा हुआ लिविंग हिस्ट्री, ये सही दिया हुआ है, बाकी सब गलत था।
तो कैसा लगा है बुक ज़रूर बताइएगा, सवाल कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे सवाल मैंने करवा दिए आपको, इससे बाहर का बुक का सवाल मुझे नहीं लगता है, उम्मीद है कि पूछेगा। हाँ, कोई आज कल में चर्चा में होगा तो वो पूछ ले तो अलग चीज़ है, बाकी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से अगर पूछे जाते हैं तो इसी से पूछा जाएगा।